हम और चाहते बात हैं कर लेते कि हैं है ना फैसल। अच्छी बात भी कर ले। एक्साइटेड एक्साइटमेंट। और वो जो आवाम अब देखना चाह रही है कुछ अच्छा खेल, कुछ हाँ, अच्छी जो कि बातें जो नेशनल को टीम तो नहीं कर नहीं पाती, कर पा रही। लेकिन बार बार पीएसएल पे आ जाते हैं, तो चले पीएसएल यही के कुछ कर आगे ले। हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो पीएसएल के आगाज में नाजरीन सिर्फ एक रोज़ की दूरी रह गई है और रावलपिंडी के मैदान में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पहला मैच होगा और कल इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे होगी, जबकि पाकिस्तानी सुपर लीग में शिरकत करने वाले बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एब्सोल्युटली। और पीएसएल फ्रेंचाइज कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर कराची पहुंचे और टीम होटल में उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैच से पहले होगी ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें सब अपनी नज़रें टिकाए बैठे, लेकिन उससे पहले कुछ मामलात ऐसे भी हुए हैं, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि कुछ कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। एक फ्रेंचाइज के मालिक दूसरे फ्रेंचाइज के मालिक से लड़ तो नहीं रहे हैं, बट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सचेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हुआ है। तो क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। हैदर भाई, सबसे पहले तो एक दिन अब रह गया है, आर यू एक्साइटेड कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? हम जो इतने अरसे से हार रहे थे, चलें अब हम कम से कम ये तो कह सकेंगे कि ना कोई हारा ना कोई जीता, पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान जीता। हाँ, बिल्कुल। आपकी बात सही है कि कम से कम इसमें पाकिस्तान हारेगा नहीं। जो भी जीतेगा वो पाकिस्तानी होगा। और पीएसएल की अपनी एक आपको पता है कि उसका एक क्रेज़ होता है और लोगों की तवज्जो होती है। टी20 गेम है, टी20 वैसे ही एक्साइटिंग गेम होता है। फिर उसके साथ आपको डिफरेंट प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, तो एक अलग ही उसकी अट्रैक्शन है। अब ये कहना कि पीएसएल जो है वो उस गम को भुला देगी जो पाकिस्तान टीम एक साल से कौम को दे रही है, तो वो शायद नहीं मुमकिन है। लेकिन फिर भी ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्रिकेट की वो शिकस्तें भूल जाएगी जो पाकिस्तान टीम ने एक साल में हासिल की हैं, और पीएसएल में एक नए तर्ज की गेम देखने को मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तानी नेशन के लिए, मुल्क के लिए, कि आपको क्रिकेट एक डिफरेंट व्यू से देखने को मिलेगी। अच्छा हैदर भाई, टीमों को इंटरनेशनल प्लेयर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई तकाबुल नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है पड़ोस ममालिक की लीग से, लेकिन हम कभी भी कमज़ोर टीम नहीं रहे हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में चले, और ख़ासतौर पे पड़ोस मुल्क से तो कभी भी कमज़ोर नहीं रहे हैं। लेकिन उनकी लीग देखें, एवरी प्लेयर, मतलब कि हर प्लेयर हर साल एक नए प्लेयर का एडिशन होता है। इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान सुपर लीग, एक वक्त था कि जब हारिस रऊफ़ लाहौर कलंदर ने दिया, फ़खर ज़मान लाहौर कलंदर ने दिया, लेकिन वो प्रॉमिस जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा पिछले कई अरसे से। कोई नया प्लेयर निकल के नहीं आ रहा सिवाय एक आधे के। तो एक तरफ एक लीग एक पूल बना के दे रही है, दूसरी तरफ हम इक्का दुक्का पे इक्तफा कर रहे हैं, तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं हमसे? देखिए, यहाँ पीएसएल में जो फ्रेंचाइज हैं वो जागते हैं उस वक्त जब पीएसएल शुरू होने वाली होती है, जबकि आईपीएल में जो फ्रेंचाइज हैं वो पूरा साल काम करती हैं। उन्होंने अपने एकेडमीज बनाई हैं, उन्होंने अपना एक पूल बनाया यंग प्लेयर्स का। फिर उसके साथ वो स्काउटिंग करते हैं, यानी ढूंढते रहते हैं उनके जो लोग हैं, वो देखते रहते हैं लोकल क्लब्स में और डोमेस्टिक क्रिकेट में जा के ढूंढते हैं प्लेयर्स को। उसके बरक्स पाकिस्तान में फ्रेंचाइजेज जो हैं वो चुपचाप बैठी रहती हैं और उन्होंने 4-5 अपने मेंटर्स रखे हुए हैं या अपने एडवाइजर्स रखे हुए हैं जो एन वक्त में उनको कहते हैं जी इसको पिक कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम ही अलग है। पाकिस्तान में ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग में आपका एक चांस है, जो आपको प्लेयर मिला उस टर्न पे वही मिल सकता है, जबकि ऑक्शन में आप अपनी मर्जी का खरीदते हैं, अपनी एक उसमें जो है बिड देते हैं। और वो तो पाकिस्तान में क्रिकेटर नहीं आ रहे हैं पीएसएल की वजह से। 2-4 ही आपने नाम लिए, फ़खर ज़मान है, हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं, शादाब खान हैं, ये सब पीएसएल की प्रोडक्ट हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखें, इनके आने के बाद कोई ऐसा प्लेयर हमें नहीं मिला कि जिसको हम कह सकें कि ये पीएसएल की प्रोडक्ट भी है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कर सकता है। तो उसकी वजह से यही है कि फ्रेंचाइजेज जो हैं वो कुछ नहीं करती हैं पूरे साल। फ्रेंचाइजेज अपना प्रॉफिट गेन करती हैं जो कुछ भी है, और उसके बाद वो खामोश होकर बैठ जाती हैं। तो इस पे हालांकि उनके बायलॉज में लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं
कि उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट को जो है प्रमोट करना है, उन्होंने जूनियर लेवल पे क्रिकेट को प्रमोट करना है, ये सब पीएसएल के बायलाज में है, लेकिन अमल कोई भी नहीं करता है। ना पीसीबी पूछता है, ना पीएसएल की मैनेजमेंट पूछती है, और ना ही फ्रेंचाइजर्स को इस बात की फिक्र है। और उनका मकसद यही है कि बस जब पीएसएल हो तो अपनी टीम इंटर करा दें, उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओनर हैं कहाँ है? वो कोई नहीं है, कोई उसकी मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, कुछ नहीं है। अचानक आते हैं, टीम बनती है और जीत भी जाते हैं। तो सिस्टम ऐसा, इस वजह से प्लेयर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। अच्छा सर, अगर अभी बात करें PSL 10 की, तो जो हालिया तनाज़ात हमारे सामने आ रहे हैं उसका इस पर कितना असर पड़ सकता है? जैसे कि खिलाड़ियों की दर्जाबंदी जो है वो आखिरी लम्हात में चेंज कर दी जाती है, इससे फ्रेंचाइजीज़ को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या फिर क्या मसाइल मज़ीद सामने आते हैं ऐसी चीज़ों से? फ्रेंचाइजेस के मसाइल जो है बकौल उनके तो बहुत ज़्यादा है। फ्रेंचाइज को सबसे पहला मसला तो यही है कि उनको जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले 10 साल में प्रॉफिट होगा, वो नहीं हो रहा है, और उनके अखराजात ज़्यादा हैं, और इस वजह से वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। ये फ्रेंचाइजेस का क्लेम है। जबकि PSL जो है अलग मैनेजमेंट अलग क्लेम करती है कि नहीं, फ्रेंचाइजेस को हम बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, और बल्कि जब रमीज़ राजा चेयरमैन थे उन्होंने तो इनका शेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो असल जो प्रॉब्लम है फ्रेंचाइजेस में वो ये है कि फ्रेंचाइजेस एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजेस में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसे हम IPL में देखते हैं कि वहाँ पे आपस में फ्रेंचाइजेस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है, और वो उस पूरे इंडिया को कंट्रोल करते हैं उसके ज़रिए। जबकि हमारे यहाँ फ्रेंचाइजेस जो हैं एक ही 2 शहरों में, लाहौर और कराची में, हालांकि उसमें नाम अलग अलग आपको मिल जाएंगे, मुल्तान, कोयटा, ये सब, लेकिन उनका जो टेरिटरी है वो सिर्फ कराची और लाहौर है। इसी वजह से फ्रेंचाइजेस भी कुछ नहीं कर रही हैं, और फ्रेंचाइजेस आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। और अब जो नया एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, तो वो इसीलिए खड़ा हुआ है कि वो समझते हैं, मुल्तान सुल्तान वाले समझते हैं कि जो कराची किंग्स हैं उनका इस पर कंट्रोल चल रहा है PSL। मैं एग्जैक्टली हैदर भाई यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था। एक तो ये लीग से पहले इस तरह की चीज़ें आ गई, चले ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो कि आपने मुल्तान सुल्तान्स का नाम लिया, तो जो ओनर हैं उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये बात भी की है कि जी हम रेंटल बेसिस पे हैं, हम फ्रेंचाइज को ओन नहीं करते, इसलिए हम स्टेडियम्स बनाना भी चाहते हैं, हम इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन हम उस वक्त करेंगे जिस वक्त हम ओन करेंगे। ये मामला क्या है? प्लस ये भी कि बारहा ये खुद बहुत सारे ओनर्स ने, इंक्लूडिंग कराची के, इंक्लूडिंग मुल्तान सुल्तान का, हम लॉस में हैं, हम अपनी जेब से पैसा डालते हैं, ये कुआं है जिसमें हम पैसा डाले जा रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। 10 साल बाद भी अगर नहीं हो रहा है प्रॉफिट, तो इट मीन्स कि देयर आर सम लैकिंग्स। देखिए, एक बात मैं कहूँगा, जितनी भी फ्रेंचाइज हैं, ये बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करते हैं, ये हमेशा प्रॉफिट में जाते हैं। लेकिन आप देख लें, हमारे एक आदत है हर डिपार्टमेंट में हर एक को कहने की कि हम नुकसान में हैं। अच्छा, फ्रेंचाइजीज जो हैं, अब मैं मुल्तान सुल्तान की ऑनर से एक सवाल करता हूँ। आप कहते हैं कि हम रेंटल बेसिस पे हैं, हमें पूरे राइट्स नहीं हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम करना चाहते हैं। आप बताएं, आपने क्लब लेवल पे क्या किया? आपने कोई क्लब लेवल पे कोई ग्राउंड बनाया है, कोई टीम बनाई है, आपने कोई अपनी कोचिंग एकेडमी बनाई है, आपने कोई अपना कोचिंग सर्किट बनाया है? कुछ भी नहीं है। तो कहना तो बहुत आसान है सबके लिए, मैं भी यहाँ बैठ के कह सकता हूँ ये कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में जो जिन्हें करना है वो कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने क्रिकेट जो है अपने लेवल पे बहुत डेवलप की और पाकिस्तान को बड़े अच्छे प्लेयर्स दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है इख्तियारात भी मिले, वसाइल भी मिले, सोर्सेज भी उनके पास थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं मिसाल देता हूँ कराची किंग्स की, उनके ऑनर जो है पाकिस्तान के नंबर 1 या नंबर 2 लोगों में आते हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने? कुछ किया है? नेशनल स्टेडियम की हालत आप जाके देखें। कराची किंग्स कहती है हमारा होम ग्राउंड है, क्या उन्होंने यहाँ पे कोई अपने नाम से कोई हॉस्पिटलिटी बॉक्स बना के या कोई अपना सेक्शन बना के रखा है? या आप देखें, अभी PSL शुरू होगी, मुझे इस PSL में सिर्फ एक टीम नजर आती है, पेशावर ज़िल्मी, जो अपने सपोर्टर्स को ग्राउंड में लेकर आती है। कराची किंग्स तो आज तक नहीं लेकर आई, कोयटा आज तक नहीं लेकर आई है, मुल्तान सुल्तान आज तक नहीं लेकर आए। तो ये असल मसला ये है कि आपने इस PSL को PSL समझा ही नहीं है, आपने इसको अपनी एक बिजनेस प्रॉपर्टी समझ रखा है कि जहां से गेन करना है और चुपचाप निकल जाना है। तो ये फ़र्क है IPL में और PSL में। एब्सोल्युटली। चलिए सर, देखते हैं कि जो इस बार क्लेम किया जा रहा है PSL 10 बिगर एंड बेटर, आई होप एज अ क्रिकेट फैन, वी ऑल होप एज पाकिस्तानीज कि हमारा ये ब्रांड कामयाब हो,
होता है नहीं होता है तो वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच सैयद हैदर साहब हमारे साथ आप शुक्रिया। PSL के तो शुरू फैसल आप में जा रह रहे गए। हैं मैच देखने के लिए? क्यों आप जख्मों पे मेरे नमक छिड़क रही हैं? मुझे लगा क्या शायद बात कर दी आपको ऑफ मिल रहा है ऑफिस की तरफ से और आप जा रहे हैं। डबल डबल मिल रहा है, अच्छा, डबल डबल मिल रहा डबल है। ड्यूटी क्या हो बात गई। करें, वही होऊंगा मैं, वही होऊंगा मैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।